वेलकम टू माय चैनल। आप सबों के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 की महत्वपूर्ण बिंदु तथा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है। तो शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार 2021। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल द्वारा 1901 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1901 से भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति 5 विषयों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। 1969 ईस्वी के बाद अर्थशास्त्र विषय शामिल होने से कुल 6 विषयों के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत 1969 ईस्वी से हुई। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहते हैं। भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस द्वारा दिए जाते हैं। चिकित्सा के लिए यह पुरस्कार स्टॉकहोम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन द्वारा दिए जाते हैं। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी ऑफ लिटरेचर द्वारा दिए जाते हैं। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की 5 सदस्यीय समिति द्वारा दिए जाते हैं। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इसमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि को तीनों में बराबर बांट दे या एक को आधा दे दे और बाकी 2 को बचा धन बराबर बांट दे। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फर्डट 1931 ईस्वी में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डेग हमरशोल्ड को 1961 ईस्वी में दिया गया है। 1974 ईस्वी में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है, 1917, 1944 एवं 1963 ईस्वी में। सर विलियम हेनरी ब्रेग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रेग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रेग 25 वर्ष एवं महिला मलाला यूसुफजई 70 वर्ष। सबसे अधिक उम्र में आर्थर एशिकन ने नोबेल पुरस्कार जीता है। उन्हें वर्ष 2018 को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनकी उम्र उस समय 96 वर्ष थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2021। इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 जापान, जर्मनी और इटली के 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। पहला स्क्यूरो मानवे, उम्र 90 वर्ष। 1960 के दशक से स्क्यूरो ने यह प्रदर्शित किया था कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वैश्विक तापमान कैसे बढ़ता है। इस प्रदर्शन ने वर्तमान जलवायु मॉडल की नींव रखी। दूसरा क्लाउस हेसलमैन, उम्र 89 वर्ष। क्लाउस ने मौसम और जलवायु को जोड़ने के लिए एक मॉडल बनाया था। इस मॉडल ने यह समझने में मदद की कि मौसम की अनिश्चित प्रकृति के बावजूद जलवायु मॉडल विश्वसनीय क्यों हो सकते हैं। उन्होंने जलवायु पर मानव प्रभाव के विशिष्ट संकेतों को देखने के तरीकों का भी अध्ययन किया। भौतिक शास्त्र में तीसरे नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जियोर्जियो परिसी, उम्र 73 वर्ष। जियोर्जियो एक गहरा भौतिक और गणितीय मॉडल बनाया। इस मॉडल ने गणित, मशीन लर्निंग, जीव विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में जटिल प्रणालियों को समझना संभव बना दिया। मुख्य बिंदु: पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग,
परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने में उनके काम के लिए स्क्यूरो मानबे और क्लाउस हैसलमैन को सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का दूसरा भाग जियोर्जियो पैरेसी को इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लैनेटरी स्केल की खोज के लिए। भौतिक शास्त्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार पहला अमेरिका के एंड्रिया गेज, दूसरा ब्रिटेन के रोजर पेनरोज और तीसरा जर्मन के रेनहार्ड जेंजेल। उन्हें ब्लैक होल में उनके शोध के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2021। इस वर्ष 2 वैज्ञानिकों को रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट, अमेरिका के डेविड मैकमिलन। दोनों को यह पुरस्कार असिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया। इस खोज के इस्तेमाल दवाओं से लेकर खाने के स्वाद तक सब कुछ बनाने के लिए किया जा सकता है। रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 2 महिला वैज्ञानिकों को मिला। पहला फ्रांस की वैज्ञानी इमैनुएल शारपेतिये, दूसरा अमेरिका की वैज्ञानी जेनिफर डाउडन। यह पुरस्कार जीनोम को एडिट करने की विधि खोजने के लिए दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021। इस वर्ष 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला अर्देम पट्टापाउटियन, दूसरा डेविड जूलियस। मुख्य बिंदु: उन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की अपनी खोजों के लिए यह पुरस्कार जीता। पुरस्कार देने वाली संस्था के अनुसार ये खोजें नई दर्द निवारक दवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इन खोजों से यह समझने में मदद मिली है कि कैसे गर्मी, ठंड और यांत्रिक बल तंत्रिका आवेगों को शुरू करते हैं, जो बदले में मनुष्य को दुनिया को समझने और अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं। इस विकास और ज्ञान का उपयोग पुराने दर्द सहित कई रोग स्थितियों के लिए उपचार विकसित करने के लिए किया जा रहा है। इस वर्ष फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार दोनों विजेताओं द्वारा समान भागों में साझा किया गया है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2020: पहला माइकल होगटन, दूसरा चार्ल्स एम राइस, तीसरा हार्वे जे अल्टर। उन्हें नोबेल पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021। इस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 अब्दुल रज़ाक गुरना को दिया जाएगा। उन्हें उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के करुणामय विवरण के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2020 साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस क्लर्क को दिया गया। उन्हें उनकी अचूक काव्य आवाज़ के लिए सम्मानित किया गया। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 2 वैज्ञानिकों को दिया गया। इस वर्ष मारिया रेसा फिलीपींस की पत्रकार और दमित्री मुराटोव रूसी पत्रकार। उन्होंने पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया। मारिया रेसा के बारे: मारिया रेसा फिलीपींस में सत्ता की दुरुपयोग और हिंसा के इस्तेमाल का पर्दाफाश करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करती है। अपनी वेबसाइट रेपलर के सीईओ के रूप में उन्होंने बिना किसी डर के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। दमित्री मुराटोव के बारे: दमित्री मुराटोव रूस में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद दशकों तक अभिव्यक्ति की आज़ादी के बड़े पैरोकार रहे हैं। पत्रकार की हत्या और धमकियों के बावजूद उन्होंने नोवाया गजेटा अखबार की स्वतंत्र नीति को त्यागने से इनकार कर दिया है। साल 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन को दिया गया है। कोरोना वायरस संकट काल के वक्त दुनिया में बड़े पैमाने पर ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने और मदद करने के लिए चयन किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 17 बार महिलाओं को दिया गया। अब तक 87 साल की उम्र में जोसेफ रोडबाल्ट को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वे सबसे अधिक उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। सबसे कम उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार
मलाला यूसुफजई को दिया गया। उस समय 17 वर्ष की थी। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2021। इस वर्ष 3 वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, गुइडो एम्ब्रेंस। लेबर मार्केट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए इन तीनों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया। नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर डेविड कार्ड और शेष आधा हिस्सा जोशुआ एंग्रिस्ट व गुइडो एम्ब्रेंस को मिलेगा। कनाडा में जन्मे डेविड कार्ड को यह पुरस्कार लेबर इकोनॉमिक्स में उनके बेहतरीन योगदान के लिए दिया जाएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 2 वैज्ञानिकों को मिला है। पहला पॉल आर मिलग्रॉम, दूसरा रॉबर्ट बी विल्सन। दोनों वैज्ञानिकों को नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले इसी तरह कुछ नई वीडियो पे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।